एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस होता है जनरली कि वाई थ्री फेज मशीन इज प्रीफर्ड। आखिर थ्री फेज मशीन में क्या ऐसा होता है, राइट, जो कि टू फेज में या सिंगल फेज मशीन में नहीं होता। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए सपोज आपने सेम रिसोर्सेज लिया, सेम रिसोर्सेज मतलब वही स्टेटर्स हैं, वही कंडक्टर्स हैं, राइट, और उसको यूज करके आपने एक थ्री फेज मशीन बनाया, सेम रिसोर्सेज को यूज करके टू फेज मशीन बनाया, सेम रिसोर्सेज इज यूटिलाइज्ड फॉर सिंगल फेज मशीन, तो विच मशीन विल डिलीवर मोर वोल्टेज पर फेज एंड नॉट ओनली दैट विच मशीन विल हैविंग मोर पावर रेटिंग। ठीक है, ये चीज एक डिस्कशन का पॉइंट होता है। तो मैंने एक गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है। इस गेट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जनरली दिया हुआ है, 20 पोल है, 180 स्लॉट्स हैं, राइट, और कंडक्टर पर स्लॉट्स इज गिवन। अगर मान लीजिए बोल रहा है कि सिंगल फेज वाइंडिंग की तरह हमने डिजाइन किया, तो ये जो जनरेटेड वोल्टेज है ये V1 जनरेट कर रहा है, एंड थ्री फेज वाइंडिंग की तरह उसी रिसोर्सेज को यूज किया तो पर फेज वोल्टेज V2 हो रहा है। तो व्हाट इज V1/V2 रेशियो, एंड देयर आर 4 ऑप्शंस। ठीक है, क्लियर है। तो नाउ पॉइंट हियर इज कि कंपैरिजन करना है हमें कि कौन सी मशीन पर फेज वोल्टेज ज्यादा देगी, या अगर इसी से एक स्टेप आगे बढ़े इस क्वेश्चन से, तो विच मशीन विल डिलीवर मोर पावर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं विच इज रिक्वायर्ड, करेक्ट। ऑलरेडी ये गेट प्रीवियस ईयर में है, आप वहां से भी देख सकते हैं, राइट। तो नाउ सी द पॉइंट इज व्हाट इज योर ईएमएफ इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पर फेज इक्वेशन, सर वही 4.44, करेक्ट, 5 इंटू एफ इंटू टर्न्स पर फेज इंटू केसी केडी वगैरह। ओके फाइन, everything you know, okay, so now tell me, suppose सिंगल फेज है, टू फेज है और थ्री फेज है, अलग अलग फेज की मशीन डिजाइन करनी है विद द सेम रिसोर्सेस, तो विच पैरामीटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ईएमएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। तो सर फ्लक्स तो हम सेम रख सकते हैं तीनों के लिए, नॉट एन इशू, डीसी एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी भी सेम रख सकते हैं, ओके, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अलग से। टर्न्स पर फेज, हां सर बिल्कुल, अगर टोटल टर्न्स मान लीजिए टोटल टर्न्स टी है तो टर्न्स पर फेज यहां टी होगा, यहां T/2 होगा और यहां पे T/3 होगा। मतलब इफ रिसोर्सेज आर सेम तो पर फेज अगर हम बात करें, पर फेज बिकॉज दिस ईएमएफ इज ईएमएफ पर फेज, तो इस तरह से कहीं ना कहीं टर्न्स पे अफेक्ट आएंगे पर फेज के लिए। ओके फाइन, तो यानी कि एक चीज तो लॉक कर लें हम लोग कि यस, जो ईएमएफ है पर फेज दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी फेज। तो क्योंकि टर्न्स पर टोटल टर्न्स सेम होने के बाद भी टर्न्स पर फेज इज डिफरेंट, राइट। अच्छा सर, अब आ जाइए केसी। तो सर कॉर्डिंग एंगल मान लीजिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, वट एवर यू वांट टू पुट, वो तो सेम हो सकता है, सभी में हो सकता है, तो अगेन इट इज नॉट गोइंग टू मैटर, राइट सर। केडी, यस सर, केडी में हम लिखते हैं ना साइन एम बीटा बाई टू अपॉन एम साइन बीटा बाई टू, यानी फेज स्प्रेड का चक्कर आता है, राइट। सो नाउ दिस इज रिलेटेड टू योर फेज स्प्रेड, एंड फेज स्प्रेड आपको पता है कि अगर मान लीजिए सिंगल फेज है तो 180 डिग्री बाई 1 हम लोग लिख देते हैं, राइट, एंड टू फेज है तो 180 डिग्री बाई 2, और थ्री फेज है तो 180 डिग्री बाई 3 जनरली। बट इन थ्री फेज एक 120 फेज स्प्रेड भी होता है कुछ स्पेशल केस में, ऑलरेडी क्लास में भी बता चुका हूं। बट जनरली हम ये बात रखते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं KD विच इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन फेज स्प्रेड, दैट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू मैटर इन आवर डिस्कशन। अच्छा, तो यानी कहीं ना कहीं KD भी इंपॉर्टेंट है, तो अगेन कैन आई राइट ई फेज प्रोपोर्शनल टू KD। सो इन दोनों रिलेशन से व्हाट वी कैन कंक्लूड कि पर फेज ईएमएफ जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू KD इनटू टी फेज। यानी कि जब फाइट होगी कि विद द सेम रिसोर्सेस अगर हम सिंगल फेज बनाए, टू फेज बनाए या थ्री फेज बनाए, तो किसमें पर फेज ईएमएफ ज्यादा होगा, तो उस फाइट में हमें इन दोनों पैरामीटर को ज्यादा ध्यान देना है, मतलब इन्हीं को कंपेयर करना है एक्चुअली। ठीक है, एक ये समझ में आ गई बात। यस सर, नाउ कम टू द कंपैरिजन। पहले बताइए ई जनरेटेड फॉर सिंगल फेज अपॉन ई जनरेटेड फॉर three phase. It is given in the question, it is V1, it is V2. Now it is going to depend upon
बताइए सिंगल फेज में जो केडी है फेज स्प्रेड कितना हो जाता है 180 डिग्री. सो केडी 180 डिग्री अपॉन केडी. व्हाट इज थ्री फेज कंपैरिजन? दैट इज आई एम टेकिंग हियर 60 डिग्री. आई रिपीट इट मे बी 120 डिग्री आल्सो, बट जनरली 60 डिग्री हम प्रीफर करते हैं. इनटू टर्न्स पर फेज बताइए. तो सर ये तो टी हो जाएगा क्योंकि सिंगल फेज है तो टोटल टर्न्स एक ही साथ आ जाएंगे. एंड हियर इट इज टी बाई 3 बिकॉज रिसोर्सेज आर सेम. कंडक्टर पर स्लॉट या जो भी गिवन है वो दोनों केस में उतना ही लेना है, राइट. तो नाउ सी जस्ट डू दिस कंपैरिजन. कंपैरिजन का मतलब अब जरा केडी क्या होता है साइन ऑफ एम बीटा बाई 2 अपॉन या तो एम बीटा बाई 2 लिख लिया एम साइन बीटा बाई 2. बट यहां पे बिकॉज वी आर गोइंग टू कंपेयर तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इवन एग्जाम में आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी तो बेटर आप सिर्फ इतना लिखिए, राइट. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. इंटू पाई बाई 180 ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली वो कैंसिल ही होगा. इंटू केडी 60 क्या हो जाएगा? तो दैट इज साइन ऑफ 60 बाई 2 और नीचे जो होगा यहां पे वो बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ऊपर चला जाता है. तो दैट इज 60 बाई 2, राइट. पाई बाई 180 व्हाई आई एम नॉट राइटिंग, वो इट इज गोइंग टू गेट कैंसिल, राइट, नो प्रॉब्लम. और टर्न्स पर फेज अगर हम देखें तो टर्न्स पर फेज क्या हो जाएगा? टी टी कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, राइट. यस. तो कितना हो गया कैलकुलेशन? टेल मी. तो सर साइन 91 हो जाएगा 1 बाय दिस इज 90 ना 90 डिग्री इंटू दिस इज 30 डिग्री अपॉन साइन 30 1 बाई 2 इंटू 3. तो 3 से 3 गया 2 ऊपर यानी कि कितना बच गया 2. So what is this ratio V1 by V2? That is equal to 2, your answer. So what I want to say, just compare these things smartly, you will get your answer, right? चलिए, तो 2 is the right answer. Okay, fine. तो हम टिक कर देते हैं 2 को. अच्छा, इन दिस क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ऑलरेडी वी हैव सॉल्व इट. बट मान लीजिए सपोज इन द सेम क्वेश्चन इफ दे आर आस्किंग व्हिच मशीन इज मोर पावरफुल. अच्छा, एक चीज और बताओ. जैसे अभी हमने देखा V1 इज इक्वल टू 2 V2 मीन्स द पर फेज वोल्टेज इन सिंगल फेज मशीन इज ग्रेटर देन पर फेज वोल्टेज इन 3 फेज मशीन. 2 टाइम्स है इसके, राइट. तो ये बात बिल्कुल सच है. इफ द रिसोर्सेज आर सेम देन द पर फेज वोल्टेज विल बी मोर इन सिंगल फेज मशीन. क्यों? सब सीरीज में आ जाते हैं सारे टर्न्स. ओके फाइन. बट व्हाट अबाउट पावर रेटिंग, कैपेसिटी ऑफ मशीन आई एम टॉकिंग अबाउट. तो 3 फेज मशीन में एक खास बात क्या होती है? इट इज मोर पावरफुल देन 2 फेज एंड सिंगल फेज. सर कैसे? ऐसे कैसे बोल दिया आपने? अभी देख लीजिए, प्रूफ है अपने पास. तो यानी कि व्हाट इज केवीए रेटिंग? केवीए रेटिंग इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू योर वोल्टेज इनटू करंट. और अगर पर फेज लेना है वो भी ले सकते हैं, इनटू 3 कर लीजिए. अगर 3 फेज मशीन है तो, सिंगल फेज है तो 1 कर लो. मींस कैन आई राइट 3 जाने दीजिए, कैन आई राइट इनटू नंबर ऑफ फेज? यस सर, यस सर, बिल्कुल ठीक बात है. यस और नो? यस सर. तो नाउ माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, इवन प्रोपोर्शनलिटी साइन भी हटा दो, इक्वल लिख दो, ठीक है, यही है. यस. तो नाउ टेल मी, करंट रेटिंग जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. और बिकॉज द सेम कंडक्टर इज यूज्ड इन बोथ द केसेस. मैंने कहा था रिसोर्सेज हम सेम यूज कर रहे हैं दोनों जगह. तो सेम कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा, तो करंट रेटिंग भी सेम होगा. तो यानी कि करंट इज नॉट गोइंग टू मैटर इन आवर डिस्कशन. चलो करंट को हटा दो. तो अब क्या बचा? दैट केवीए रेटिंग करंट क्यों नहीं मैटर करेगा? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा दोनों केस में, तो करंट रेटिंग भी सेम रखनी है. तो केवीए रेटिंग इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू वी फेज इनटू नंबर ऑफ फेजेस. अब देखो एक और पॉइंट है. वी फेज अभी हमने कंपैरिजन किया. वी फेज किस पे डिपेंड करता है? तो वी फेज डिपेंडिंग अपॉन केडी इनटू टर्न्स पर फेज. अभी देखा, हाँ जी सर. एंड इनटू नंबर ऑफ फेज. यस सर, बिल्कुल. नाउ सी हियर प्रोपोर्शनल टू केडी को रहने दीजिए, जस्ट फॉर यू आई एम डूइंग दिस डिटेल डिस्कशन. इनटू टी पर फेज क्या होता है? टी अपॉन टोटल टर्न विच इज सेम, क्योंकि रिसोर्सेज सेम होने चाहिए. तो टोटल टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ फेजेस, राइट, इनटू नंबर ऑफ फेजेस. तो पॉइंट यहां ये है, दिस विल गेट कैंसल.
तो फाइनली टोटल टर्न्स आ गया। तो टोटल टर्न्स आ गया, इट मींस दिस इज सेम इन ऑल द कंडीशंस बिकॉज रिसोर्सेज आर सेम। तो यानी टोटल टर्न्स भी अब मैटर नहीं करेगा, इसको भी छोड़ दो। तो फाइनली क्या बचा, केडी। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि ये बताइए जो केवीए रेटिंग है सिंगल फेज मशीन का और केवीए रेटिंग है थ्री फेज मशीन का, उसका रेशियो बताइए, तो दैट इज एक्चुअली केडी आप 180 डिग्री फेज स्प्रेड के लिए और केडी आप 60 डिग्री फेज स्प्रेड के लिए लेकर के कंपेयर कर दो। तो कितना आ जाएगा, उधर एक 3 एक्स्ट्रा था, इनफैक्ट आपके लिए मैं लिख देता हूं फिर से, साइन 180/2 अपॉन 180/2 इंटू 60/2 अपॉन साइन ऑफ 60/2 कितना आ जाएगा, दिस इज 90 साइन 91 1/90 डिग्री इंटू 30 डिग्री अपॉन 1/2। तो बेसिकली कितना आ गया, 2/3। तो नाउ टेल मी जस्ट सी हियर एंड टेल मी कि केवीए रेटिंग जो है सिंगल फेज का, इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, आपके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो केवीए सिंगल फेज का कितना होगा, 2/3 इंटू केवीए ऑफ थ्री फेज। यानी कौन ज्यादा हुआ, तो सर थ्री फेज वाला ज्यादा हुआ क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में है ना, राइट। यानी कि ये थ्री फेज मशीन इज मोर पावरफुल देन ए सिंगल फेज मशीन। इनफैक्ट अगर टू फेज से कंपैरिजन करना हो तो बस केडी निकाल लेना 90 डिग्री के लिए, क्योंकि टू फेज मशीन के लिए फेज स्प्रेड कितना लेंगे, 180/2, करेक्ट, यानी 90 डिग्री। क्लियर है। तो 2/3 इंटू केवीए ऑफ थ्री फेज मशीन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फाइन, क्लियर है, चलो ओके।